हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। जैसा कि आपको पता है गाइस, राइस शायद सब कुछ रोक दिए। भारत ने तकरीबन 90% व्यापार रोक चुका है भारत और बांग्लादेश का, जिसकी वजह से चावल का रेट उधर 300 रुपए केजी, 200 रुपए, 250, 300 केजी हो गया। और भाई बांग्लादेशी चीखे मारे, ये टके की बात हो रही है। 500 रुपया समझो पाकिस्तानी उधर मिल रहा है। बिल्कुल उधर पाकिस्तान में इतना महंगा नहीं है जितना भाई महंगा उधर हो गया भारत ने जब से उनका राइस रोका है। तो भाई उसके ऊपर रोना धोना शुरू हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, सारा पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन देखेंगे। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। চাউল বাড়ছে একটু কমতেছিল নতুনগুলা, এরপর থেকে আবার নতুনগুলো বাড়তি, পুরানগুলো তো বাড়তি আছে। এটা ওরা বলতেছে ওই পুরাতন ধানটা শর্ট, জিরা দানা हटी पड़ी है बांग्लादेश দানার দাম ওই হিসাবে ওরা ওই হিসাবে 1-1.5, আর এটা ইন্ডিয়া থেকে যেটা আসছে এটা দাম বেশি। मतलब कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं रहा हमारे पास। বিক্রি বন্ধ করে দিচ্ছে। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत से 50,000 मैट्रिक टन चावल खरीदने की घोषणा की है। यह कदम कई कारणों से महत्वपूर्ण है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्यों है ये मांग महत्वपूर्ण? खाद्य सुरक्षा। बांग्लादेश की बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। चावल के आयात से देश में खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। कि भारत ने बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इस चीज को लेकर बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इनको मिक्स ना किया जाए। ट्रेड को और सियासत को अलग अलग रखा जाए तो ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है, लिहाजा हमें जहां से सस्ता चावल मिलेगा हम वहां से सस्ता चावल खरीदेंगे, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान। आपको पता है कि इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। मान लीजिए, दरअसल भारत से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले चावल की बात करें तो ये करीब $13 बिलियन सालाना, गेहूं $1 बिलियन सालाना, और अब अगर इन पर रोक लग जाती है तो बांग्लादेश में स्थिति और खराब हो सकती है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन विदेशी ब्रांड्स अब सूरत, गुजरात और तमिलनाडु जैसे शहरों में विदेशी ब्रांड्स के ऑर्डर तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बांग्लादेश बड़ा हवाओं में उड़ रहा है, और जो मुल्क इंडिया के खिलाफ जाता है 5-6 महीनों के अंदर उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। इंडिया ने 16 आइटमें पहले बैन की हैं, कर्जा भी इंडिया उनसे मांग रहा है। लोड शेडिंग बांग्लादेश के अंदर शुरू हो गई है, क्योंकि अडानी साहब बिजली उनको बहुत कम प्रोवाइड करें, क्योंकि उन्होंने दोस्तों इस समय भारत की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से जबरदस्त टेंशन देखने को मिल रही है, और ऐसे समय में बांग्लादेश तो काफी ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। कल बांग्लादेश का एक कोई नेता था, वो भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा था, और आज बांग्लादेश का एक नेता भारत के सामने भीख मांग रहा है कि हमें चावल दे दो, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीजों की किल्लत मच चुकी है। बेसिकली भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है, और इसलिए बांग्लादेश को भारत से चावल चाहिए का फैसला किया, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान खुद खाद्य संकट से जूझ रहा, वहां घरेलू मांग पूरी करने के लिए अफगानिस्तान जैसे देशों से आयात करना पड़ रहा। भारत से आयात बंद होने से 48 घंटे के भीतर ही बांग्लादेश में दूध और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी हो गई। स्थानीय बाजार में दाम आसमान छूने लगे। अब भारत चावल और गेहूं जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगाने की योजना बना रहा। अब जरा भारत से बांग्लादेश निर्यात की मात्रा भी जान लीजिए। दरअसल भारत से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले चावल की बात करें तो ये करीब $13 बिलियन सालाना, गेहूं $1 बिलियन सालाना, और अब अगर इन पर रोक लग जाती है तो बांग्लादेश में स्थिति और खराब हो सकती है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन विदेशी ब्रांड्स अब सूरत, गुजरात और तमिलनाडु जैसे शहरों में विदेशी ब्रांड्स के ऑर्डर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो यहूदी है ना, इससे हमें इस्लाम से इनकी दोस्ती से मना किया गया। अच्छा, ठीक है। यजीद का जो वाकया, ठीक है, वो ये यजीद की किससे हो जाती है जब आप किसी के देखे ना खाने की चीज़ों को रोकते हैं ना, ठीक है, तो अब वो इसराइल में भी यही सब हुआ फ़लस्तीनियों के साथ। अच्छा, ठीक है, तो ये एक घटिया हरकत है कि पाकिस्तान को यही इस्तेमाल पाकिस्तान से बांग्लादेश कहता ना, और वो लेता पहले भी कहते हैं अफगानिस्तान का सब कुछ है, यही लोग कहते हैं। हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो आर्मी है, अब मुल्क के इन लोगों से निकलेगी जो अपने मुल्क के बारे में सोचेगी ना, इस टाइम हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि पहले तो अफगानिस्तान वो तो मुसलमान है, चावल है ना, हम एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। हमारा ये सारा इलाका पंजाब से वो हम चले जा रहे हैं मीर खान तक,
ठीक है। तो हमारी बहुत बड़ी तादाद में चावल का होता है और बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है कि हम ये इसको ट्रेड को ना आगे करें। लेकिन आप ये देखें ना, जो हालात ये बांग्लादेश में बन गए हैं, ठीक है, अब थोड़ी सी इसमें से मिस्टेक है, ठीक है। क्या मिस्टेक है? देखिए, इनकलाब तब्दीली जो है ना, तहरीक तब्दीली अच्छी चीज़ है, ठीक है। इस्लाम में भी हमें कहा गया है कि जब आपको लगे इस्लाम के तहत भी ये चीज़ें नहीं ठीक, आप जो है तहरीक चलाएं, तब्दीली लेने स्टूडेंट फेडरेशन ने जो है ना, और तब्दीली हर जगह मांगनी चाहिए। अगर ठीक कोई है, वो खराब अच्छी बात होगा है तो कि बहुत सही चल रहा हसीना था वाजिद भाई। जो है उनको नहीं पसंद है, ये मैंडेट है, हर कौम का हक है कि वो जो है। लेकिन देखें, कौम जो होती है ना, वो एक होती है बाप, जो आपके इदारे, आपकी आर्मी होती है ना, वो बेसिकली होती हैं आपके बच्चे, ठीक है। जब आपके बच्चे गलती करते हैं ना, माँ बाप बच्चे गलती करते हैं, तो माँ बाप उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, फॉरगेट नहीं करते। अच्छा। तहरीक में आर्मी को फॉरगेट कर दिया गया। ये इसी से तो वीडियो खत्म। मेरा कसम से माइंड घूम गया, कहना क्या चाहता है मुझे नहीं समझ आई। ये कहना भाई ऐसे सिंपल सी बात है भाई, मुझे वो एरिया बता दो जहां पर इनकलाब आया और इनकी नजर में, पाकिस्तानियों की नजर में इनकलाब। बांग्लादेश में आया हाल देख लो इनकलाब का, स्पेशली श्रीलंका में आया हाल देख लो, हाँ। और किस किस देश में इनकलाब आया हाल देख लो उसका क्या हुआ है। यार ये ऐसी लोग बातें करते हैं कि इनकलाब और ये वो, और रोक किस रहे। मैं आपको कसम उठाकर कहता हूं, मैं आपको प्रॉमिसली बात बता रहा हूं, यही हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, कहते हैं अफगानिस्तान के लिए चीजें बंद कर दो। उस टाइम तुम्हें याद नहीं आता, तुम्हें मुस्लिम, हिंदू, उस टाइम तुम्हें याद नहीं आता, यहूदी, काफिर, माफिर, ये चीजें और याद नहीं आती है। जब और किसी की बारी चल रही होती है तो उसमें टांग घुसाना तुम्हारा काम होता है। चीन के साथ इन्होंने यारी रखी हुई है, इसके साथ इन्होंने यारी रखी है भाई। डुअल फेस फिर दिखाते हो भाई, मुझे नहीं समझ आ रही भाई। एक वो कंट्री जो इंडिया को आंखें दिखाए। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, कल तुम्हें अफगानिस्तान आंखें दिखाए, वो तुमसे फाइट करे, तुम सब कुछ करे, तो तुम क्या कहोगे कि तुम उनको दो समान? अच्छा, इंडिया कहोगे सबसे पहले बंद करो। इंडिया सुन, इंडिया को वो आंखें दिखा रहा है बांग्लादेश, वही तो। इंडिया ने चावल रोक दिए, पाकिस्तानियों को उस पर गुस्सा आ रहा है। जैसे चावल तेरे घर से जाते हैं। क्यों भाई, इंडिया क्या उनको वो देता रहे, वो आगे से एक बंदा मारता रहे। मैं वही कह रहा हूँ, फर्ज कर किसी कंट्री के साथ आप लोगों का युद्ध होता है और आप उसको भारी मात्रा में चीजें बेच रहे होते हो, पहले तो तुम लोग कहोगे कि यार रोको, इसको क्यों दे रहे हो आप? इन लोगों का IQ लेवल 0 है भाई, उसको खुद नहीं पता था भाई, इसको खुद नहीं पता था वो कहना क्या चाह रहा है भाई। $13 बिलियन के सिर्फ चावल एक साल में बेचता है। $13 बिलियन, बहुत बड़ी। मैं समझता था $2 बिलियन के होंगे, $13 बिलियन। $13 बिलियन के सिर्फ एक साल में चावल बांग्लादेश लेता है। $1 बिलियन का 1,10,000 करोड़ के तो खाली चावल है। आपको मैं हेल्प चाहता हूँ यार इस तरह की बातें सुनकर, और वो भी पंगे ले रहे हैं इंडिया से। अपनी राय दें कमेंट में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।